मॉडरेट लेवल था सारा। अच्छा, जैसे कुछ क्वेश्चंस याद हैं, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, बताइए। जैसे हिंदी में उसका सोने का पर्यायवाची पूछा गया था और बाकी सब नॉर्मल था। मतलब 18-19 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, मतलब बोलचाल वाले वही क्वेश्चन। और जीएस में एक पूछा था बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी। और एक डांस का पूछा था। करंट के 1-2 क्वेश्चन थे और बाकी मैथ भी ऐसे ही नॉर्मल इजी थी। 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी था, कुछ नहीं था। मैथ में लगभग आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो 17 किए हैं। 17। और रीजनिंग में कैसा क्या रहा? हाँ, इसमें भी 18 किए थे मैंने तो। अच्छा, हाँ, रीजनिंग मतलब टाइम टेकिंग थी या नॉर्मल थी? बाकी 2 क्वेश्चन उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट के थे, वो मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक नंबर सिस्टम चेंज वाला, वो काफ़ी बड़ी नंबर थे, वो तो छोड़ दिए थे मैंने, बाकी कर दिए थे सारे। मतलब ऐसा था कि मतलब अगर आपका सिंगल डिजिट भी आ रहा है ना तो सीधे टिक सारे अलग अलग ही थे, सारे हो जाएंगे, मतलब सारे अलग अलग। मतलब ऑप्शन पे देख करके आसानी से किया। एक ऐसा नहीं था कि जैसे बी है तो सारे अलग, एक बी जेड और डब्ल्यू सर ऐसा था, मतलब हाँ सीधे देख के। तैयारी कैसे की? किसी चैनल से कोर्स परचेज किया या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी करी और बाकी जो मॉक वगैरह थे वो RWA के और उससे टेक्स्ट बुक से लगाता था मैं। ओके, जिनका अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए क्या मैसेज? यही है कि बस टाइम मैनेजमेंट कर लो, बाकी तो इजी है पेपर वगैरह। तो भाई ने ये बताया कि पेपर आपका ओवरऑल इजी आ रहा है, बट टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में हर चीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये भाई हैं, इनसे भी थोड़ा सा पेपर के बारे में पूछते हैं, क्या कैसा रहा? बताइए भैया, कैसा रहा पेपर? थोड़ा सा क्वेश्चन याद है आपको? बताइए जीएस में क्या क्वेश्चन, किधर आ जाइए थोड़ा सा। जीएस में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए? रिकॉर्डिंग थी क्या? रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लाउड बोलिए। देन हिंदी के क्वेश्चन याद हो? हिंदी के क्वेश्चन याद हैं आपको? हिंदी के नहीं याद है? मुझे नहीं याद। तो अक्सर होता क्या है कि जब परीक्षा हाल से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं, उसको आप ये क्वेश्चन कैसे रहे? हम बता रहे हैं कि इस प्रकार जो पेपर आया था ना बहुत ही इजी आया था, और हिंदी का जो पेपर आया था बहुत ही इजी था। इसमें पीछे की तरफ से एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें सिर्फ ये दिया वातावरण के हिसाब से। इसमें दिया गया था सबसे पहले कॉलम में सूर्यास्त कैसे कहाँ से उगता है, तो आकाश से उगता है। और ये अपनी किरणें कहाँ फैलाता है, तो आकाश में ही फैलाता है। और ये आकाश की गहराई से कहाँ तक जाता है, समुद्र की गहराई तक जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हिंदी के आए थे। और इसमें कुछ जीके के भी सरल क्वेश्चन आए थे। तो इसमें भी आया था कि तराइन का युद्ध हुआ था, नहीं तराइन और मराठा का युद्ध हुआ था, उसमें कौन किसकी विजय हुई थी। इसमें कुछ शब्द शुद्ध करने के लिए आए थे और अशुद्ध करने के लिए आए थे, कुछ पहेलियाँ भी थी। और इसमें पर्यायवाची शब्द भी थे, तो उनका शुद्ध शब्द बताना था। बस इस प्रकार से इजी क्वेश्चन ही आए थे। विलोम शब्द नहीं पूछे गए? विलोम शब्द भी पूछे गए थे, लेकिन उनका सिर्फ शुद्ध वर्ड बताना था। इस प्रकार से नहीं आए थे, जैसे कमल का होता है तो ये नहीं आए थे, तो शुद्ध वर्ड बताना था। अच्छा। हाँ, जैसे संधि में होता है। और इस पे जीएस पे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? संबंधित क्वेश्चन भी थे। जीएस पे भी मैथ से संबंध, जीएस पे अच्छा आया था, लेकिन उसका कुछ क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि वो सॉल्व करके लिखा है। तो अच्छा, मैथ के कुछ क्वेश्चन आप बता रहे थे? मैथ के क्वेश्चन से जो ये अपने समांतर आए थे और अनुपात में भी आए थे क्वेश्चन, कुछ दर प्रति दर के क्वेश्चन भी थे। बहुत बढ़िया पेपर गया, बहुत शानदार पेपर था, बहुत सरल था, बहुत इजी था पेपर। इजी था पेपर? बहुत। कितना अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैंने बहुत ही कम से कम टाइम में पेपर कर लिया पूरा। अच्छा, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस याद हो दोनों लोगों को? बताइए। रीजनिंग में यह था कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इस प्रकार से आए थे, जैसे a - b बराबर, इसका मान लो कि a, b यानी कि a b का भाई है। हाँ। और b ये का पिता है। तो इस प्रकार से उनमें आया था माइनस प्लस और गुणा और भाग। इस प्रकार से ये बी का भाई है, इसमें चेंज किया था वर्ड को, जैसे मैथ को चेंज किया था। और वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता P - Q + R + S। तो P का ऐसे संबंध बताइए किस प्रकार से है, तो हम लोगों ने वो लगाया है। और ये कोडिंग डिकोडिंग या फिर ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन नहीं आया था, उसमें वो आया था क्या बोलते हैं, उल्लेख करने के लिए आया था। यानी कि जिस प्रकार से वो होता है ना, जैसे किसी आकृति को आरेख, अच्छा, तो आरेख में काटें, इस प्रकार से आकृति को मोड़ते हैं, तो इस प्रकार से क्या प्रतीत होता है। प्रतिबिंब या पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके ओके, वृत्त के बारे में भी पूछा गया था। और जैसे और मतलब रीजनिंग में किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में यही व्रत के आकार से पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन थे जिसमें व्रत के आकार से पूछे गए थे, व्रत और रेखा के।
हाँ, बैठक व्यवस्था से हाँ, तो बैठक व्यवस्था से जैसे आप बताइए। सिटिंग अरेंजमेंट 2 थे, बाकी सीरीज 3 थी। और जो मतलब कि रीजनिंग ऐसी थी कि आप कर लेंगे, लेकिन मैथ ऐसी थी जो 4-5 क्वेश्चन आए थे सीआई के, वो ऐसे थे कि कल तो लेंगे लेकिन 5-5 मिनट लगते, मतलब कि वो टाइम टेकन, टाइम लेता। मतलब कि वो ऐसे पूछ रहे थे कि उनने 1 साल दे दिया, उसका मतलब कि तिमाही पूछ ली, मतलब वो मिला के 4 साल हो गए, तो मतलब हाँ, मतलब कि वो लंबा हो जाता, बहुत करने को तो कर लेते। मतलब कहने का मतलब ये है कि सवाल इजी था बट टाइम टेकिंग था। ओके, उसके चक्कर में बाकी सब छूट जाता। और जो हिंदी थी वो 20 में 20 करने लायक थी, मतलब 20 में 20। ये समझो कि हिंदी इतनी सिंपल थी, हिंदी में डायरेक्ट विलोम ऐसे नहीं पूछ रहे कि डायरेक्ट इसका विलोम ये है, वे एक वाक्य में देंगे आपको और 4 वाक्य उन्हीं के देंगे। जैसे कौरवों की पराजय हुई तो वो ये पूछेंगे कि कौरवों की हार हुई, जीत हुई, पराजय की विजय हुई, मतलब कि पराजय पर अंडरलाइन है, अब पराजय का जो विलोम होगा वो विजय होगा, तो वो अंडरलाइन में, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे थे। संज्ञा सर्वनाम वैसी नहीं थी, लेकिन उनका जिक्र इन्हीं विलोम में था। बाकी सब सिंपल थी। बस अकेली जी पर्यायवाची पूछा एक उनने कि सोने का पर्यायवाची कौन नहीं है, 4 विकल्प हैं। समझ गया। बस अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री का एक था कि आप बोलने की स्वतंत्रता है, वो किस में है, उन्हें व्यक्ति की आज़ादी। हाँ, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे। बताइए हिस्ट्री के जैसे। हिस्ट्री के जैसे क्वेश्चंस थे, जैसे अपनी मराठा का एक मराठा मुगल का ही क्वेश्चन था, ये कौन सी ईस्वी में वो लोग युद्ध जीते थे, और पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन थे ऐसे। और हिंदी जो सब्जेक्ट रहा, हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट रहा। और अगर जैसे करंट अफेयर का कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सेबी की पहली महिला, सेबी की जो महिला थी, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी, वो क्वेश्चन आया था सेबी में से। 83वीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? अच्छा, करंट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन। 2, हाँ। तो ओवरऑल आप सब लोग मिलकर ये बताइए पेपर कैसा था? सभी लोग पेपर बहुत इजी था, बहुत मजा आया। मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट। ओके, अगर मैथ का सेक्शन छोड़ देना, उन 3 सेक्शनों को मिलाया तो इजी था। अब मैथ की वजह से वो मॉडरेट हो गया, क्योंकि मैथ वो टाइम टेकिंग थी, बाकी मतलब उन्हीं की वजह से अटेम्प्ट कम हो रहे थे बस। बाकी 3 में तो इजी लग रही थी पूरी बस। अच्छा, जिनका आगे वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए क्या सजेशन देंगे? कैलकुलेशन पे बस मतलब वो करो, गुणा 5 का गुणा 3 में करोगे तो वहाँ 20 होता है, इसलिए मतलब कि दिमाग शांत करके। ज्योमेट्री है अपनी मैथ की, ज्योमेट्री पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री में से ऐसे क्वेश्चन दिए जो थोड़े टिपिकल थे लेकिन थे इजी, थोड़ा घुमाने वाले थे लेकिन इजी थे। और ज्योमेट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री ज़्यादातर देखें, और हिंदी वगैरह तो सब नॉर्मल ही है, जैसे अपन लोग 10th क्लास तक जो हिंदी आती है वही सब था 10th क्लास तक था। और 12th से कॉमर्स से भी कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे एक से भी हो गया, और फिर एक स्टॉक मार्केट का भी कुछ क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, भूगोल से, ज्योग्राफी से मतलब क्वेश्चन बने थे? भारत का भूगोल से कुछ क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। से संबंधित केरल, हाँ बताइए, याद हो वो मुगल वाला था। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में बताइए क्वेश्चन अगर याद हो, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताइए। था कि तमिल साहित्य की एक लेखक है इलायम, वो मतलब कि अब से कितने वर्ष पूर्व थे। अच्छा। उनके ऑप्शन थे 2600 वर्ष, 2200, 1800, 2000 ऐसे। तो ओवरऑल पेपर जो था ये आपका इजी टू मॉडरेट था, और जैसा भाइयों ने बताया पेपर बहुत ही आसान आया। आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, आराम से पेपर देने आइए, और जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।